हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे आवाज देता हूँ प्रभु जी, आप मेरे सुनो प्रभु जी। और आपका गौरव करने के लिए मुझे आपकी बुद्धि चाहिए प्रभु जी। जो कोई भी इस वीडियो को अगर देखेगा प्रभु जी, उसको सामर्थ्य से भर दो, उसको जो चाहे वो दे डालो और आपका गौरव करो प्रभु जी। उसके सारे बीमारियों से, उसको सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उसको दूर कर डालो प्रभु जी, और होने दो प्रभु जी आपका गौरव, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो। मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो। मेरा परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, परमेश्वर की भेंट देने के लिए। परमेश्वर की भेंट देने के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में मेरे सारे हृदय से परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरा परमेश्वर है मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए है ज्योति। मेरे प्रभु की महिमा हो।
सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो। मेरा परमेश्वर है मेरा सहारा, मेरा परमेश्वर है मेरा सहारा, मेरा परमेश्वर है मेरा सहारा। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ, अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रवीण बनकर और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यीशु मसीहा उस पृथ्वी के ऊपर थे जब, और वो जो भीड़ उनके पास में आई थी और वो पहाड़ के ऊपर उनको बता रहे थे। मत्ती की 7वां अध्याय 1 वचन हमको क्या बताता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखो यीशु मसीहा हमसे क्या कह रहा है कि तुम दोष मत लगाओ, तुम किसी पर भी दोष मत लगाओ, तुम अपने दुश्मनों के साथ प्रेम से रहो, किसी पर भी बिना फालतू का कुछ भी दोष मत लगाओ। हालेलुया। और अगला वचन क्या कहते हैं, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता, और जब तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। देखो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है कि जब तेरे ही आंख में लट्ठा है और तू तेरे भाई की आंख का तिनका देखता है, तो पहले तेरा लट्ठा हटा दे, और जब जाके तेरे को समझेगा कि तेरे भाई के आंख में तिनका है। हे कपटी, पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भी भली भांति निकाल सकेगा। देखो उसका वचन हमसे क्या कह रहा है। देखो वो क्या कह रहा है कि पहले तेरे आंख में का लट्ठा निकाल लो, पहले अपने आंख में का लट्ठा निकाल लो। लट्ठा यानी कि पहले तू शुद्ध हो जा, पहले तू शुद्ध हो जा, पहले तू तेरे अंदर का पूरा सारा जो बिना फालतू का जो भी काम है तेरे, वो सब तेरे निकाल दे, और पहले तू शुद्ध हो के तू पवित्र हो जा, परमेश्वर से तू माफी मांग ले, और फिर जाके तेरे भाई को शुद्ध कर, और फिर तेरे भाई के साथ में तू और प्रार्थना कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर। और आगे क्या कहता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखो हमसे क्या कहता है कि कुछ भी पवित्र वस्तुएं उस कुत्तों और सूअरों को मत डालो। अगर तुम डालते हो तो वो पैरों तेरे रोंगेंगे और उल्टा तुम्हें फाड़ डालेंगे। परमेश्वर से मांगो, मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे दिया जाता है, और जो कोई ढूंढता है उसके लिए खोला जाता है।
जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, और और मछली मछली मांगे तो उसे सांप दे। देखो, तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति कि तुम्हारे बच्चे ने अगर तुम्हें रोटी मांगा है तो तुम उसे, क्या कहता है वचन, देखो, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, तुम्हारा पुत्र अगर रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, और वो मछली मांगेंगे तो उसे सांप दे। ऐसा कोई नहीं तुम में। तो तुम अगर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न दे। देखो, तुम अगर बुरे हो और फिर भी अगर तुम जानते हो कि अपने बच्चे को कैसी वस्तु, कैसी भेंट देने की, तो वो अपना परमेश्वर है, वो तुम्हें कितना अच्छा भेंट तुम्हें दे देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे है जो उससे प्रवेश करते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे वचन, कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश की ओर जाता है। देखो, सकेत फाटक से अंदर जाओ, जो छोटा मार्ग है, जो कठिनाई का मार्ग है, उसमें से तुम अंदर जाओ, क्योंकि जो चौड़ा और बड़ा जो मार्ग है वो विनाश के लिए, क्योंकि बहुत से लोग उस विनाश की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि विनाश के लिए बहुत भीड़ जा रही है, क्योंकि उसका रास्ता बहुत बड़ा है, और परमेश्वर के रास्ते के जाने के लिए छोटा सा रास्ता है, वो कठिनाई का रास्ता है। अगर जब तुम अपना लोगे तो तुम्हें परमेश्वर मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के रास्ते पर चलो, ना कि उस भीड़ भाड़ के, ना कि उस विनाश के रास्ते पे चलो, जहां पे ज्यादा भीड़, जहां पे ज्यादा झुंड जो विनाश की ओर जा रहा है, वो बड़ा रास्ता है, उधर मत जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, उस राह को छोड़ डालो और परमेश्वर के रास्ते पर निकल पड़ो, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और चौड़ा है जो उसे पाते हैं, और थोड़े हैं जो वह पाते हैं। देखो, थोड़े ही है वह जो उसको पाते हैं, क्योंकि सकेत और वह फाटक है, सकरा है जो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है। थोड़े ही लोग उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़िए से अंगूर व उंडवारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा
पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग ये पिता की इच्छा पर चलता है। देखो, तुम में से जो कोई अगर बोलेंगे हे प्रभु जी, तो हर एक का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, परंतु जो परमेश्वर के स्वर्गीय पिता के राह पर चलेंगे उनका होगा। उस दिन में बहुत तेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्ध मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी नहीं उन्हें उपदेश देता था। देखो, परमेश्वर उस पहाड़ के ऊपर, यीशु मसीहा उस पहाड़ के ऊपर, ना किसी चर्च में, ना किसी आराधनालय में, वो खुलेआम उस पहाड़ के ऊपर उस भीड़ को संदेश दे रहा था। उस भीड़ को वो बता रहा था, उस भीड़ से वो बातें कर रहा था। 2025 साल पहले वो यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर था और अभी भी है वो यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे है वो, क्योंकि उसने मृत्यु को जीत लिया है। उसने मृत्यु को जीत लिया है। उसने वध स्तंभ के ऊपर अपना प्राण छोड़ दिया और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसको जिंदा किया है। और तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाए तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखो, हालेलुया। जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो कोई ढूंढता है उसको पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया।